हेलो। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 10.2 हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इस एक्सरसाइज में हम लोग 10 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, जरा ध्यान से देखिए क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। सिद्ध करना है कि संरेख है। अच्छा, संरेख सिद्ध करने के लिए आपको बतावल गया था कि अनुपात जो है समान होना चाहिए, समान रेसिप्रोकल जो है समान अनुपात में होना चाहिए। ठीक है ना, समान अनुपात में होना चाहिए तब। तो यहाँ देखिए, जिसे वहाँ नाम नहीं दिया वेक्टर का, तो मान लिए हैं कि एक वेक्टर को मान है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। दूसरा बी वेक्टर माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप है। हिंदी वाला जो बुक है वहाँ पर उसको देखिएगा, वहाँ क्वेश्चन में आपको ए और बी दोनों दिया है। इसको ए नाम बी नाम नहीं दिया था, यहाँ पर नाम मान लिए हैं। चलिए, संरेख में हम लोग अनुपात ज्ञात करते हैं। अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, इसके आगे 2 है, इसके आगे -4, आई वाला देख लीजिए पहले। तो 2/-4 पहले लिखेंगे, यहाँ -3/6 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4/-8। देख लीजिए, अनुपात करना है। 2/-4 यहाँ लिखना है, -3/6 लिखना है, 4/-8। आई जी और के का प्रयोग हम लोग नहीं करने वाले हैं। अच्छा, 4 दूना 8, देखिए 2 बार में कटेगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यहाँ पर भी कट रहा। तो यहाँ चूंकि नीचे ज्यादा है, 2 नीचे लिखेंगे, मतलब यहाँ पर माइनस अगर देखेंगे तो टोटल मिला के -1/2। यहाँ 3 दूना 6, -1/2, -1/2। माइनस नीचे नहीं होता है, हमेशा माइनस को ऊपर लिखते हैं, इसलिए हम माइनस को ऊपर कर दिए, -1/2। यहाँ पर भी -1/2, 4 दूना 8, यहाँ पर भी -1/2। तो देखिए, तीनों का मान बराबर है। यहाँ जो है ये तीनों आपस में बराबर, अनुपात सबका अनुपात निकाले हैं, बटा निकाले हैं, अनुपात बराबर आ गया है। तो कह सकते हैं कि यहाँ ध्यान दीजिए, 2/-4 -3/6 और 4/-8। देखिए यहाँ 2/-4 -3/6 और 4/-8 है। ये जो है टोटल आपस में बराबर है। इसका भी मान -1/2 है, इसका भी मान -1/2 है, इसका भी मान -1/2 है। तो सबका मान बराबर है, मतलब तीनों यहाँ आपस में बराबर है। तो जब बराबर है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख होगा। संरेख वाला कंप्लीट देख लीजिएगा, इसका इस चैप्टर का 19 नंबर क्वेश्चन भी संरेख का ही कंप्लीट थ्योरी जो बताए थे ना, वही है। जिसको भी थोड़ा ध्यान देख लीजिए, संरेख वाला कंप्लीट उसका थ्योरी याद रखना है। इस संरेख आगे जो भी चैप्टर बनाइएगा उसमें आवेगा संरेख सिद्ध करने के लिए। तो जब भी दो वेक्टर के संरेख सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ हम लोग अनुपात निकालते हैं। यदि अनुपात हो जाए बराबर तो संरेख। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, वहां पर लिखा गया है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। दिक कोसाइन आपको ज्ञात करना है, दिक कोजिया। तो याद होगा कि दिक अनुपात और दिक कोजिया 2 पढ़ाए थे, और दिक कोजिया ज्ञात करने के लिए हम लोग दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं। याद होगा आप लोग को यूनिट वेक्टर। जैसे ए दिया है तो ए का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। आ गया है √14। यहाँ देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ ए वेक्टर दिया नहीं है तो ए वेक्टर माने हैं, √14 हो गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालो, ए कैप। तो ए कैप निकालेंगे कैसे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड कर देना है। ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से यहाँ डिवाइड कर देना है। डिवाइड कीजिए तो ए वेक्टर यहाँ दिया गया आई कैप 2j कैप 3k कैप, आई कैप 2j कैप 3k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड √14। फिर बताए थे कि इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर है ना अलग अलग करना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1/√14 आई कैप, 2/√14 जे कैप, 3/√14 हो गया और के कैप। सही है। अब जब यूनिट वेक्टर निकल गया तो इस यूनिट वेक्टर में एकल सदिश मात्रक सदिश में आई जी और के गुणांक को हम लोग बोले थे दिक कोसाइन। याद होगा आप लोग को। तो दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए पहले करते क्या है, तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं। जो कंप्लीट थ्योरी बताया था उसको ध्यान रखना है, पीछे थ्योरी देख लीजिएगा। दिक कोसाइन और दिक अनुपात दोनों का। तो दिक कोसाइन बोलता है तो यूनिट वेक्टर निकालिए, इसमें आई जी और के का गुणांक आई के साथ है वो 1/√14, 2/√14, यहाँ 3/√14 है। आई के साथ है वो जे के साथ है वो के साथ। तो यहाँ 1/√14, 2/√14, 3/√14, ये जो हो जाएगा आपका दिक कोसाइन हो जाएगा। ये क्लियर है। पीछे कंप्लीट थ्योरी डिस्कस कर दिए हैं तो ये आपको क्लियर हो गया है। दिक कोसाइन हो गया। अच्छा, आगे 2-3 क्वेश्चन दिया, सब में आपको दिक कोसाइन ही ज्ञात करना है। तो दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए एक बार फिर से सुन लीजिए। दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए थ्योरी बतावल गया था कि पहले लिखो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश में आई जी और के गुणांक 1/√14, यहाँ 2/3 है, यही आपका दिक कोसाइन होता है। यदि दिक कोसाइन बराबर हो जाए, याद होगा आप लोग को, तो OX OY OZ के साथ समान कोण बनाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मिलने वाला है कि OX OY OZ के साथ समान कोण बनाए, तो दिक कोसाइन बराबर होना चाहिए।
अगला जरा देखिए 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें भी आपको दिक कोसाइन ही निकालना है। तो दिक कोसाइन निकालने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और यूनिट वेक्टर में आई जे और के का गुना, यही बताए थे। तो यहाँ लेकिन आपको वेक्टर दिया नहीं है, पहले आपको वेक्टर लिखना पड़ेगा। ए और बी दो पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर -1 2 -3 है, यहाँ -1 -2 1 है। तो इसको ये दोनों के सहायता से आप ए बी लिख सकते हो, पहले ए बी लिख लेना है। यहाँ वेक्टर नहीं दिया, पहले आपको वेक्टर भी यहाँ आपको निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर निकालने पहले ए बी लिखेंगे। ए बी कैसे लिखते हैं, तब बी में से ए को घटाते हैं, तब बी ओ बी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर बताए हैं। तब बी में से ए को घटाइए, ए बी वेक्टर आपका लिखा जाएगा। कैसे घटाएंगे, बी में देखिए -1 है, अब -1 फिर -1 करेंगे, तो -1 आई कैप, -2 फिर यहाँ 2 है तो घटावे, तो -2 जे कैप जोड़ एक, अब माइनस बीच में देंगे -3, तो -1 +3 हो जाएगा के कैप, -2 आई कैप -4 जे कैप अब +4 के कैप। आपका ए बी वेक्टर हो गया। अब इसका यूनिट लिखना है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालो यहाँ से। तो ए बी का मैग्नीट्यूड 2 -2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16 16 गुआ 4 गो यहाँ पर हो जाएगा 20 गो, अब 20 गो 10 30 6 36 36 का 6, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 आ गया आपका मैग्नीट्यूड। अब इसका यूनिट ए बी कैप निकालें कैसे, तो ए बी बटे ए बी का मैग्नीट्यूड ये लिख दीजिएगा। और जब ए बी कैप आपसे निकल जाए तो इसके बाद आई जे और के का गुणक, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में आप लोगों को बता गया था, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है पीछे वाला क्वेश्चन में, यहाँ पर है ना, पहले जब कैप निकल जाए तो आई और जे के गुणांक जो आ जाएगा आपका, वही आपका दिक कोसाइन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा अपने से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आधा कर दिए हैं, आधा अपने से इसका यूनिट वेक्टर पहले निकाल लो, और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद इसको खुद सोल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हम लोग को अगला क्वेश्चन जो दिया है वो है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए क्या कहा गया आपको 14 नंबर में। चलिए आप लोग के पास किताब है तो पढ़िए। सो दैट द वेक्टर आई कैप जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ बाई ओ जेड। मतलब कहा गया है कि एक सदिश दिया है जो ओ एक्स ओ बाई और ओ जेड के साथ समान झुका हुआ है। याद होगा ओ एक्स ओ बाई ओ जेड के साथ समान झुका हुआ है। तो कोई भी सदिश जो है ओ एक्स ओ बाई और ओ जेड मतलब एक्स बाई जेड एक्सिस के साथ कब समान झुका होता है, जब उसका दिक कोसाइन समान हो जाए। तो दिक कोसाइन पहले आपको निकालना है। दिक कोसाइन निकालते कैसे हैं, तभी देखिए तीसरा क्वेश्चन है दिक कोसाइन पे 12 नंबर 13 नंबर 14 तीनों दिक कोसाइन पे है। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में वेक्टर का नाम नहीं दिया है, तो मान लिए है वेक्टर बराबर आई कैप जे कैप के कैप। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा √3। ए कैप पहले निकालिए, तो ए कैप ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, यूनिट निकाल रहे हैं। ए वेक्टर दिया गया है, मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर लो, और जब डिवाइड यहाँ पर करोगे तो ए कैप इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/√3 1/√3 1/√3 यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है पहले, ठीक है। अब देखिए कहा जाए कि इसका दिक कोसाइन बताइए, तो इसका कंप्लीट दिक कोसाइन क्या रहेगा, तो इसका 1/√3 1/√3 1 नीचे लिख देना है, यहाँ पर छूट गया है, नीचे लिखिएगा कि ए कैप का इस ए वेक्टर का दिक कोसाइन, तो इस ए वेक्टर का दिक कोसाइन हो जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। अब बताइए इसका दिक कोसाइन बराबर है, इसका मतलब क्या है, तो दिक कोसाइन समान होने का अर्थ होता है क्या कि ओ एक्स ओ बाई और ओ जेड के साथ समान कोण बनाया हुआ है, समान झुका हुआ है, वही लिखे क्या है ए वेक्टर का दिक कोसाइन समान है ना, दिक कोसाइन यहाँ समान है, अतः ए वेक्टर जो है ओ एक्स ओ बाई और ओ जेड के साथ समान कोण पर झुका होगा। क्लियर है। 3 क्वेश्चन 12 13 और 14 ये तीनों जो है समान क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चन है, और सब में दिक कोसाइन निकालना है। तो दिक कोसाइन दिक अनुपात का थ्योरी पीछे बताए थे, उसको थोड़ा ध्यान रखना है, ध्यान रखिए एकदम आसान से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 था, देखो क्वेश्चन नंबर 15 पहले ही डिस्कस कर दिए, जो विभाजन सूत्र आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया गया था ना, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग डिस्कस किए थे, देख लीजिए विभाजन सूत्र यहाँ पर था, सेक्शन फॉर्मूला, और उसी समय क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस किए थे 10.2 का, न कि बिंदु पी है इतना दिया है, क्यू इतना दिया, को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः बाह्य विभाजित करने वाले जो बिंदु है वो आर का स्थिति सदिश आपको चाहिए। तो एक क्वेश्चन पहले डिस्कस कर दिए हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। पीछे जो है बताएं वीडियो उसमें देखिएगा, केवल टाइम वेस्ट करने से है ना फायदा नहीं है, वीडियो केवल लंबा हो जाएगा। ये देखिए कंप्लीट इधर डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन बताया हुआ है, क्लियर है। इसको खुद वहां देख लीजिएगा, पहले पीछे वाला जो वीडियो है ना उसमें देखिएगा। चलिए ये हो गया, तब अगला क्वेश्चन देख लीजिए 15 के बाद 16 नंबर। चलिए देखिए 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पॉइंट पी है क्यू है,
है ना। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा उसका मध्य बिंदु का आपको नियतांक चाहिए, या मध्य बिंदु आपको चाहिए, मध्य बिंदु उसका निकालना है। तो याद होगा मध्य बिंदु का जो थ्योरी बताए थे विभाजन सूत्र में ही, कि मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं और जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। याद होगा आप लोग को, दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं और जोड़ के उसको करते हैं 2 से डिवाइड। चलिए जैसे देख लीजिए, अगर थ्योरी आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ देखो थ्योरी लिखा हुआ है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो मध्य बिंदु के लिए बताए थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। पीछे जो कॉपी है, जो आप नोट किए हो उस कॉपी में देखिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो चलिए यहाँ पर वही करते हैं, 2 को आपको दिया गया है, यहाँ देखिए P दिया गया है, Q दिया, आप डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन चूंकि वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसीलिए इसको पहले वेक्टर के रूप में बदल लेंगे। कि पॉइंट है तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, स्थिति से बताए थे, तो इसका स्थिति से लिख देना है। इसका भी 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, इसका भी आपको स्थिति से लिख लेना है। और जब P का स्थिति से मालूम है, Q का स्थिति से मालूम है, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को, इसको यहाँ लिखे हैं, इसको यहाँ लिखे हैं, 2 से डिवाइड किए हैं। चूंकि मध्य बिंदु कहा है तो मध्य बिंदु बराबर यहाँ लिखे हैं। जोड़िए 4 गो 2 गो 6 गो आई कैप, 3 गो 1 गो 4 गो जे कैप, 4 में से 2 हटा लो, 2 गो के कैप डिवाइडेड बाय 2। याद होगा कि जब ऐसे आता है तो अलग अलग करते हैं, 6/2 4/2 2/2, तो 6/2 4/2 2/2। आई कैप है, जे कैप है, के कैप, जैसे था वैसे लिख दिए, ये सब पहले बताया हुआ है। काटिए, 3 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। 3 गो आई कैप, 2 गो जे कैप, 1 गो के कैप, हो गया आपका आंसर। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का थ्योरी पहले भी डिस्कस किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, और पहले से भी आप इसके बारे में जानते हो। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो बड़का भुजा के स्क्वायर जो होता है समकोण त्रिभुज में, वो छोटका 2 गो भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये चीज देखिए लास्ट में हम लोग को आया है कि 3 गो भुजा है, ए बी है, BC है, AC है, इस सब का स्क्वायर कीजिए, और 2 के जोड़ोगे तो 2 का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो तीसरा के बराबर हो जाता है, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर। अगर ऐसा आ जाता है समकोण त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। यही तो नियम जानते हो। तो चलिए इसको डिस्कस करने, ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर ये जो यहाँ पर है 17 नंबर है, देखिए 17 में कहा गया है कि ABC जो है कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है, कैपिटल A का देखिएगा छोटकी A लिखा है, कैपिटल B का लिखा है छोटकी B, कैपिटल C का छोटकी C लिखा है। तो A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो पहले क्या कीजिए, ये तो शीर्ष दिया गया है, पहले से भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कैसे निकालते हैं, याद होगा जो होता है क्या उसका कहते हैं, परिमाण जो होता है, परिमाण वो लंबाई को दर्शाता है ना, परिमाण जो है लंबाई को दर्शाता है। तो पहले आप यहाँ से ए बी वेक्टर निकाल लो, BC वेक्टर निकाल लो, और CA वेक्टर निकाल या AC वेक्टर निकाल, जो निकालना है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप ए बी निकालो और चाहे BC, दोनों सेम ही रहेगा, है ना। ए बी निकालिए चाहे BA निकालिए, दोनों सेम रहेगा, कुछ भी निकाल सकते हो। आप BC निकालो चाहे CB निकालो, दोनों सेम रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड सेम आपका रहेगा, आपको यहाँ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। आप AC निकालो चाहे CA निकालो, ये दोनों का ये मतलब मैग्नीट्यूड आपको बराबर रहेगा। तो पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर, AB वेक्टर लिखिए। कैसे, तो कहिए सर AB वेक्टर लिखने के लिए B में से A घटावेंगे, तो B में से A घटाए हैं, B माइनस A, देख लीजिएगा यहाँ B में से A घटा दिए हैं। घटाते समय एक बात आपको ध्यान रखना है कि बीच में जब माइनस आएगा ना तो ब्रैकेट देना है, माइनस तोड़ेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाता है ना, चिन्ह सबका बदलेगा। यहाँ 3 प्लस में था तो माइनस में, 4 प्लस में था, सॉरी माइनस में था प्लस में, यहाँ 4 माइनस में है प्लस में हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ए बी वेक्टर निकालो, फिर ए बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड याद होगा, और रूट करते हैं, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, -3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, तो रूट 35 आ जाएगा। ये भी निकला। फिर BC निकालिए, तो BC कैसे निकालेंगे, तो C में से B घटावेंगे तो BC आपका निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या है, चलो यहाँ देखो तो BC वेक्टर, तब BC कैसे निकालेंगे, तब BC निकालने के लिए C में से B को घटावेंगे, C में से सेम B को घटाए, आपको यहाँ पर मिल गया है, इसको घटा के देखिएगा, कंप्लीट अपने से बनाना है। फिर BC का मैग्नीट्यूड निकालो, रूट आ गया है 41 आपका, सही है। मैग्नीट्यूड कैसे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, रूट 41 आ जाएगा। फिर AC निकालिए, चाहे C जो भी निकालना है, तो AC निकालने के लिए C में से A घटाएंगे, C में से A को घटा लीजिए, घटाने का बाद आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड, आप निकाल दीजिएगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 6 हो जाएगा।
अब देखिए समकोण त्रिभुज आपको चूंकि सिद्ध करना है, तो समकोण त्रिभुज में सबका स्क्वायर करो। जो ए बी आप निकाले थे, ए बी रूट 35 आया था, पीछे करके देखिएगा, तो रूट 35 आया था। जब ए बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म 35। बीसी निकाले हो, देखो कितना, रूट 41 निकाले हो। तो जब स्क्वायर करेंगे, बीसी का स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका इस बीसी वाला का आप स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म 41। एसी कितना निकाले हैं, क्या रूट 6। जब एसी का स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा। अब आपको यही सोचना है कि इसमें कौन वाला दो के जोड़ देवल जाए ताकि तीसरा के बराबर हो जाए। तो देखिए 36 गो और यहाँ 6 गो ये है, तो 36 गो 6 गो होता है 41 गो। इसका मतलब ए बी स्क्वायर है ना, इसका ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और जोड़ ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अब बराबर आ रहा है बी सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, है ना। ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 35 से 6 41 इसके बीसी का स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब अगर ऐसा कंडीशन आ रहा, कोई दो के जोड़ के अगर तीसरा के बराबर हो जाता है, मतलब समकोण एबीसी जो है समकोण त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा। यही तो होता है समकोण त्रिभुज में। ये क्लियर है। चलिए यहाँ पर ही लिखें कि एबीसी यहाँ एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। दो गो के स्क्वायर को जोड़ेंगे, तीसरा का स्क्वायर के बराबर आ जाए, समकोण त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पहले भी डिस्कस कर दिए हैं। एक जो है ना त्रिभुज के सदिश योग नियम पढ़ाए थे, वहां पर कहा। तो देखिए कहा था इसमें से 4 ऑप्शन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन में पहले ए बी से शुरू किया है, ए बी, तो आप भी ए बी की ओर चलिएगा, ए से बी की ओर। चारों ऑप्शन देखिए, उसमें देखिए ए बी से शुरू किया गया है। ऑप्शन में देखिए वहां जब आपके पास किताब है तो उसमें देखो ऑप्शन में क्या दिया है। सभ्य में जो दिया है ये कहा कि कौन इसमें सही है। यहाँ नोट वाला को काट देना, पहले भी कटवाए थे उस समय, तो नोट वाला को यहाँ काट देना है। कौन सही है जो आपको इसमें बता, नोट नहीं, कौन सत्य है, जो सही है गलत में से कौन सही है सत्य है। तो इसमें देखिए सब में ए बी से शुरू किया, आंसर जो है ए बी से शुरू किया है, फिर बी सी ले गया है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको पता लगाने के लिए ए बी से हम लोग भी शुरू करते हैं। चलो ए बी, हम लोग सदिश इधर है चल भी इधर है तो प्लस में, बी सी सदिश इधर है चल भी इधर है तो प्लस में लिखे हैं। ए बी बी सी, इसके बाद इधर घूम के आएंगे यहाँ पर तो सी ए, लेकिन सी ए हम लोग इधर चल रहे हैं, सदिश का दिशा ऊपर है तो इसमें माइनस में सी हो जाएगा बराबर 0 वेक्टर। याद होगा आप लोग ऐसा बताए थे सदिश योग नियम कि अगर सदिश के दिशा में चलते हैं तो प्लस, सदिश के विपरीत चलते हैं तो माइनस होता है। यही तो है, यहाँ देख लीजिए। तो इसका आंसर जो है आपका सी वाला मिल जाएगा। अच्छा 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इस संरेख वाला टोटल थ्योरी पढ़िएगा, ये आपका बन जाएगा। इसमें क्या कहा गया है देख लीजिए, कहा गया है आपको इसमें कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू कोलिनियर वेक्टर, दो गो संरेख है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन असत्य है ये बताना है। तो पहला दिया है देखिए बी वेक्टर बराबर लेमडा इंटू ए वेक्टर। लेमडा यहाँ कोई भी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। वहां बताए थे ए वेक्टर बराबर लेमडा इंटू बी वेक्टर बता दिए थे। नहीं तो ऐसा नहीं, यहाँ पर लेमडा है, म्यू कुछ भी यहाँ दे सकता है, 2 3 4 5 ये सही है। ए वेक्टर और प्लस माइनस बी वेक्टर ये भी होगा, है ना। लेमडा का मान प्लस माइनस 1 ले लिया है, इसमें कोई भी हो सकता है। इसका रेस्पेक्टिव कंपोनेंट जो है ना प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती, तभी तो बताए थे समानुपाती वाला। याद होगा कि जब हम लोग संरेख चेक करते हैं तो संरेख वाला में अनुपात बराबर होता है ना। 11 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें देखिए अनुपात निकाले थे, यहाँ ध्यान होगा। 11 नंबर में अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर हो जाए ना कट के तो समझिए कि संरेख है। तो कहा गया कि रेस्पेक्टिव कंपोनेंट उसका समानुपाती है, तो हाँ समानुपाती होगा। लास्ट में कहा गया है, ये देख लीजिए, लास्ट में कहा गया कि बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट में। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, संरेख में कभी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की बात नहीं किए थे, तो आंसर डी आपका गलत हो जाएगा और सब सही है। संरेख का टोटल थ्योरी एक बार फिर से रिपीट करना है, खुद समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर आपको खत्म हो गया है। आगे हम लोग थ्योरी अगला में डिस्कस करने वाले हैं 10.3 और 10.4 का, 2 चैप्टर और बचा हुआ है। ठीक है, अब पीछे टोटल दम याद रखो, कॉपी में नोट करो। अब वीडियो ऑनलाइन आप लोग देखिए, ऑनलाइन देखने का प्रयास करो, इससे नेट बैलेंस कम कटेगा। ठीक है, चलिए।